वक्त मिल गया आपको आने के लिए? आप तो अपने बिजनेस में मसरूफ रहती हैं, यहाँ कैसे आई? आपके पोते की बदतमीजी बताने। बदतमीजी? आपका झगड़ा तो बरसों से है, मैं उसमें कैसे बोल सकती हूँ? क्यों नहीं बोल सकती? आप दादी हैं उसकी। और वैसे भी बड़े खानदानों की यही निशानी होती है कि उनकी औलादें बड़ों के साथ तमीज और तहजीब से पेश आए। मगर माफ कीजिएगा, अरुण में न तमीज है न तहजीब। मैं अरुण को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी गलत बात नहीं करेगा। आपने उसकी कमजोर नस को दबा दिया होगा। क्या किया है मैंने? देवयानी मेरे पास आई थी, उसे सिमरन की शादी की फिक्र थी, तो मैंने 25 लाख उठाकर उसे दे दिए। मैंने सोचा मेरी नवासी की शादी धूमधाम से होगी तो मेरा ही नाम होगा, इसलिए मैंने मदद कर दी। तो जानती हैं अरुण ने क्या किया? मेरे पास आया और कहने लगा मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। ये कोई बात हुई? अरुण खुददार है, उसे ऐसी बातों से चिढ़ है। आपने मदद की ही क्यों? मैं क्या करती? देवयानी मेरे पास आई तो क्या मैं इनकार करती? और वैसे भी बात मेरे और सिमरन के बीच की थी, अरुण को बीच में आने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा, बेटी की शादी कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसकी फिक्र बाप को होनी चाहिए न कि माँ को। ये आप गलत कह रही हैं। मैं गलत कह रही हूँ? आप बहाना बना रही हैं। अपने पोते की बदतमीजियां छुपाने के लिए आप मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आखिर देवयानी ही मेरे पास आई ना। देवयानी ने पैसे मांगे, आपने उसे पैसे दे दिए, अरुण ने पैसे लौटा दिए, बात खत्म हो गई। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? अरुण ने पैसे वापस लौटाए पर साथ में मुझे ढेर सारी बातें सुनाई। ये बदतमीजी नहीं है तो क्या है? आप उसकी शिकायत लेकर आई हैं? जी हाँ, मैं शिकायत लेकर आई थी, इसलिए कि मैंने सोचा आप उसे कम से कम तमीज तो सिखाएंगी। उस दिन अरुण की जगह पे कोई और होता तो मैं अपने ऑफिस से उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। जबान संभाल कर बात कीजिए दुर्गा देवी, हम भी कोई घटिया और गिरे हुए लोग नहीं हैं। अरुण ने आपसे जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा। आप अरुण को तमीज सिखाने की बात कर रही हैं, बात करने की तमीज आपको नहीं है। बड़े अगर छोटों से तमीज से बात करेंगे तो छोटे अपने आप उसकी इज्जत करेंगे। आपने ही अरुण से कुछ कहा होगा। भूल की मैं जो यहां चली आई। मैंने सोचा मैं आपसे शिकायत करूंगी तो आप अरुण को बुला के डांटेंगी, उसे कुछ तमीज सिखाएंगी, पर यह मेरी भूल थी। फल की शिकायत पेड़ से करने से क्या फायदा, जबकि फल भी वैसा ही होगा ना जैसा पेड़ है। फल भी अच्छा है और पेड़ भी अच्छा है, परखने वाले की नजर में खोट है। आप अपनी नजर से दुनिया देखती हैं, जरा पैसे का घमंड कम करके औरत बन के दुनिया देखें तो आपको अच्छे बुरे की तमीज मालूम होगी। आप मुझे तमीज सिखा रही हैं? मैं इसलिए चुप हूं कि मेरी बेटी इस घर में ब्याही है, वरना मैं दिखा देती। आपकी जगह कोई और होता तो मैं दिखा देती कि दुर्गा देवी से इस तरह की बात करने का अंजाम क्या होता है। अंजाम? आप अगर 2 मिनट भी यहां रही तो आपका क्या अंजाम होगा आप सोच लीजिए। बेहतर इसी में आप यहां से चले जाएं। बहुत बुरा हुआ, आपकी वजह से भाभी की मां की बेइज्जती हुई। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये ससुराल वाले अपने दामादों को समझते क्या है? भैया, पत्नी अपने सास ससुर को अपने ही माँ बाप की तरह मानती है, तो पति का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो भी अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझे। लेकिन उन्हें इस लायक भी तो होना चाहिए ना। मेरी शादी के बाद कितनी कोशिशें की उन्होंने मुझे घर दामाद बनाने की, लेकिन जब उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई तो उन्होंने मुझे दौलत से खरीदना चाहा। लेकिन उनका ये दामाद बिकाऊ नहीं है, उन्हें ये याद दिलाना जरूरी था। फिर भी भैया आप बेटी वाले हैं,
आपको सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। शादी का मामला है, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं भीख मांग लूंगा सुमित, भीख मांग लूंगा, लेकिन उस औरत के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। औलाद की खुशी के खातिर माँ बाप कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए देवयानी भाभी की माँ ने जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। औलाद की खुशियां दौलत से नहीं खरीदी जाती, और वो औरत सिर्फ दौलत की भूखी है। वो कैसी भी हो, उनके साथ जो भी हुआ, ये सुनकर भाभी पर क्या गुजरेगी? सुमित, वो मुझे जानती है, अब कभी अपनी माँ का जिक्र मेरे सामने नहीं करेगी, और अगर अपनी माँ की हुई बेइज्जती के बारे में उसने मुझसे सवालात किए तो मैं उसे ले जाकर उसकी माँ के घर छोड़ाऊंगा। भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी मेरी बेटी की है, वो कैसे होगी ये सोचना मेरा काम है, और बेटी की शादी के लिए मैं अपनी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, कभी नहीं। ये भैया ने बहुत गलत किया, उन्हें उनकी इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इन्हें कौन समझाए? गायत्री है घर में? जी, आप? मैं अभिलाषा हूँ, उसकी सहेली। अच्छा अच्छा, दादी माँ अंदर हैं, आप अंदर जाकर मिल सकती हैं, मैं उनको बुला देता हूँ। दादी माँ, आपकी कोई सहेली आई है, आपसे मिलना चाहती हैं। आप जाइए ना अंदर, जाइए। अच्छा, कैसी हो गायत्री? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस अच्छी हूँ। आओ ना, बैठो बैठो। बोलो। सोचा चल के सिमरन की फोटो ले आऊं, अपने पोते करण को भेजनी है ना, लड़की नहीं तो कम से कम फोटो तो देख ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। गायत्री, ये जो लड़का अभी भी यहाँ से गया, ये कौन है? आकाश, वो मेरे बड़े पोते का लड़का है, राजेश का लड़का। अच्छा, बड़ा ही सुशील और समझदार लड़का है, मुझे बहुत पसंद आया। राजेश के दोनों बेटे समझदार हैं, ये बड़ा आकाश और दूसरा शशि। एक बात कहूँ, हम दोनों काफी गहरी सहेलियां हैं और अब रिश्तेदार भी बन रही हैं। मैं सोचती हूँ इस रिश्ते को और भी मजबूत कर लिया जाए। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, करण की और सिमरन की तो शादी पक्की हो ही गई है, और मेरी एक पोती है कंचन, और मैं सोचती हूँ अगर कंचन और आकाश का रिश्ता भी पक्का हो जाए तो ना तुम्हें लड़की ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें लड़का ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि आजकल के जमाने में अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। हम दोनों इतनी गहरी सहेलियां हैं, हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसे सिमरन की बात करण से पक्की हो गई है, वैसे आकाश और कंचन की बात भी पक्की कर लेते हैं। पर गायत्री, हम लोगों में पूछने की रस्में हैं कहाँ? ये हमारी औलादें हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगी। अब अगर मैं कंचन से कहूँगी तो वो फौरन हाँ कर देगी, और उसके माता पिता भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। फिर जब उनको ये पता चलेगा कि जिस घर में उनकी बेटी जा रही है वहीं से हम उनकी बेटी लेके आ रहे हैं, तो वो कितने खुश हो जाएंगे। मुझे तो मंजूर है। देखो, तुम अपने बेटे और बहू से बात कर लो, मैं यहाँ राजेश और सुभद्रा से बात कर लेती हूँ और बात पक्की ही कर देते हैं। ये भी अच्छा है, ये शादी ना हुई बेटियों का लेन देन हो गया। मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ और तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ। तुम दोनों चुप क्यों हो? बहुत अच्छा घराना है उन लोगों का। हमारी सिमरन वहां जाएगी और उनकी बेटी कंचन को हम यहाँ लेके आएंगे। वैसे तो आकाश के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन हमको ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी फैमिली में घुल मिल सके, वरना आजकल की लड़कियां हमारे खानदान के लायक नहीं है। होटलों में जाना, डिस्को में जाना, ऐसे वैसे कपड़े पहनना, हमारी बहू ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम लोगों को बिना पूछे मैंने वहां हाँ कर दी है। मुझे मालूम है अभिलाषा की पोती सुंदर, सुशील और गुणवान है। क्या तुम लोगों को कोई एतराज है? नहीं दादी माँ, हमें क्या एतराज हो सकता है? जब आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है।
जब मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की तो तुम्हें पूछा था कि सुभद्रा से तुम्हें शादी करनी है या नहीं? नहीं। तो तू क्यों आकाश से पूछना चाहता है? मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की, क्या बुराई है इसमें? जिंदगी में कभी तकलीफ दी इस औरत ने तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तू ये तो मानता है ना कि बड़े जो फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं? हाँ। तो फिर तू ये क्यों कह रहा है कि आकाश से पूछेगा? दादी माँ, कहीं ऐसा ना हो कि आकाश की नजर में कोई और लड़की हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे खानदान के बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। वो हमारे फैसले के सामने सर झुकाएगा, इनकार नहीं करेगा। नहीं दादी माँ, आकाश इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने पैरों पर खड़ा रहे और अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, उसके बाद ही शादी करेगा। जब आदमी के सर पे बोझ आता है तो अपने आप जिम्मेदारी संभालने लगता है। आकाश अभी कुछ करता नहीं क्योंकि उसके सर पे कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बेफिक्र है वो। एक बार उसकी शादी कर दो तो बीवी को पालने के लिए वो अपने आप कुछ न कुछ करने लगेगा। इसलिए फौरन रिश्ता पक्का करके सिमरन की शादी के साथ उसकी शादी भी कर डालते हैं। क्यों राजेश, क्या कहता है तू? हाँ दादी माँ, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर हम बोलने वाले कौन होते हैं? आप जो बेहतर समझते कीजिए। मुझे उम्मीद थी तुम ऐसा ही कहोगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता दादी माँ से क्या कहूँ। अब ना कहते हैं तो वो नाराज हो जाती। क्यों ना कहते? मुझे लगता है आकाश किसी और लड़के को चाहता है। क्या हम बच्चे की खुशी को छीनकर दादी माँ की जिद को पूरा करें? देखो सुभद्रा, दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर मेरी दादी माँ की खुशी है। उनको खुश करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और जब मैं उनका किसी भी फैसले का इनकार नहीं करता हूं तो वो मेरा बेटा होकर इनकार कैसे कर सकता है? तुम उसको समझा दो, उसकी शादी वहीं होगी जहां दादी माँ चाहती है। माँ, हाँ बेटा। आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, आज मुझे एक जरूरी फैसला करना है। तो पूछिए ना माँ, क्या बात है? बेटा, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि तुझे अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बानी कर देनी पड़े तो तुम क्या करोगे? माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आप लोगों की खुशियों के लिए मैं सिर्फ अपनी खुशियाँ ही नहीं बल्कि अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, ये जवाब देकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि तेरी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे अपनी कौन सी खुशी कुर्बान करनी पड़ेगी। बेटा तुझे पता है ना, दादी माँ की एक सहेली है अभिलाषा मल्होत्रा। उनके पोते करण के साथ हमारी सिमरन बिहाई जा रही है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। उस लड़के की एक बहन है कंचन। दादी माँ चाहती है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो जाए। लेकिन माँ, बेटा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी इस लेकिन का मतलब मैं समझती हूँ। मैंने दादी माँ को कहने की कोशिश की थी कि वो तुमसे पूछ के ही रिश्ता तय कर दे, लेकिन तुम तो जानते हो दादी माँ के फैसले के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और फिर तुम्हारे पापा भी दादी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बेटा, तुम अपनी जिंदगी से इस लेकिन को निकाल दो। माँ, बेटा, तुमने अभी अभी तो कहा था कि तुम अपनी माँ बाप की खुशी के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हो। बेटा, तुम उस लड़की को भूल जाओ और दादी माँ के फैसले पर अपना सर झुकाओ। ठीक है माँ, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। अगर तुम भी यही चाहती हो कि मैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूं तो मैं कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा माँ, शादी करने के बाद क्या मैं खुश रह पाऊंगा? अरे आप मेरी बात छोड़िए, क्या मैं उस लड़की को खुश रख पाऊंगा जिससे मेरी शादी हुई? आप तो जानती हैं ना माँ कि मैं शीतल से कितना प्यार करता हूँ।
बेटा ये मुझे मालूम है, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ बेटा। तेरे पापा और दादी माँ के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और तू तो अपने दादी माँ को जानता है, वो अगर किसी को जबान दे दे तो वो हर हाल में उसे निभाती है, भले कुछ भी हो जाए। बेटा अगर तू मुझे माँ समझता है तो इस माँ की बात नहीं टालेगा। आज ये माँ अपने बेटे से उसकी खुशी की कुर्बानी मांग रही है। अगर दादी माँ का दिल टूट गया तो तेरे पापा भी नाराज हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। ठीक है माँ, जब तुमने ममता की बात की है तो ममता के सामने इंसान के लिए कोई और चीज बढ़कर नहीं हो सकती। इंसान का प्यार भी ममता के सामने फीका पड़ जाता है। आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा माँ। दादी माँ से भी कह दीजिएगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।